नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो इससे जो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा सूत्र के रचयिता। तो ये जो मीमांसा सूत्र है, इसके रचयिता हैं जैमिनी। राइट आंसर है ऑप्शन 3, जैमिनी। नेक्स्ट है, नलचंपू कृति किस लेखक की है? तो ये जो नलचंपू काव्य है ये त्रिविक्रम भट्ट का है। राइट आंसर है ऑप्शन 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद कौन से वेद से संबंधित है? दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जो है ये आता रहता है। तो ये जो मुंडकोपनिषद जो उपनिषद है ये कौन से वेद से लिया गया है? तो ये जो अथर्ववेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, किम इव ही मधुरा नाम मंडनम न आकृति नाम। यह जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम से जो ये ली गई है। नेक्स्ट है, उपपुराण। तो उपपुराण कितने होते हैं? 18 उपपुराण होते हैं। नेक्स्ट है, कादम्बरी कथा का जो उपजीव्य ग्रंथ है ये कहाँ से लिया गया है? तो बाणभट्ट की जो एक कादम्बरी है और ये जो है वृत्त कथा का जो उपजीव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, किरातर्जुनीय में कितने सर्ग होते हैं? तो ये जो किरातर्जुनीय है ये भारवी के द्वारा विरचित है और भारवी जो अर्थगौरव के लिए जाने जाते हैं। तो इनके जो ये 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट है, रघुवंश में जो गाय हैं उनका नाम क्या है? तो ये जो रघुवंश है इसमें जो गाय का नाम पूछा गया है तो उसका जो नाम है नंदनी है। नेक्स्ट है, संख्या दर्शन में सर्ग कितने हैं? तो ये जो संख्या दर्शन है ईश्वर कृष्ण का है और इसमें जो सर्ग होते हैं ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट है, आर्ष काव्य कौन सा होता है? तो ये जो आर्ष काव्य है इसको जो है महाभारत के नाम से भी जान जाता है। नेक्स्ट है, वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। तो वस्तु में जो है अवस्तु का आरोप होना जो है अध्यारोप कहलाता है। तो जैसे कोई जो सड़क है और उस पर अगर कोई हम अंधेरे में कहीं जा रहे हैं तो हमें जो अगर कोई रस्सी भी वहाँ पर जो रास्ते में पड़ी हुई मिलती है तो हम जो उसे सांप समझ लेते हैं। इस प्रकार वस्तु में अवस्तु का जो आरोप होना ही अध्यारोप कहलाता है। नेक्स्ट है, अहंकार कितने प्रकार के हैं? तो अहंकार जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वकाय का विग्रह। तो पूर्वकाय पूर्वम कायस्य पूर्वम काय घस जो है इसका विग्रह होगा। राइट आंसर है ऑप्शन 4, पूर्वम कायस्य। नेक्स्ट है, मातुः स्मृति उदाहरण में जो सूत्र की प्रवृत्ति है ये किसमें है? तो मातुः स्मृति माता का स्मरण करता है। राइट आंसर है 1, अधिगभ्यादेशाम कर्मणि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आख्यात उपयोगे सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? तो ये जो आख्यात उपयोगे जो इसमें पंचमी विभक्ति आती है और पंचमी विभक्ति कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से। तो इसका जो से विभक्ति चिन्ह है और जुदाई अर्थ में जो है इसका प्रयोग होता है। जहाँ पर जो है किसी वस्तु से अलग होना या बिछोड़ना पाया जाता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है, इत्थम्भूत लक्षणे। तो जहाँ पर जो कोई लक्षण दिखाई देते हैं जैसे जटा विताप से हैं तो इस प्रकार जो है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है, कारुण्य सम्राट कौन सा कवि है? तो ये जो कारुण्य कवि जो है भभूति को कहा गया है और इनके जो ग्रंथ है उसमें जो है पूर्णता का जो वर्णन दिखाई देता है, इसलिए इनको जो कारुण्य सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट है, शिवराज विजय। तो शिवराज विजय के रचयिता जो है ये अंबिका दास व्यास जी हैं और अंबिका दत्त व्यास को जो शिवराज विजय और जो सुंदरानंद नाम से जो 2 महाकाव्य हैं।
नेक्स्ट है भोज प्रबंध के लेखक। तो ये जो भोज प्रबंध है इसके लेखक है वल्लाल सेन। राइट आंसर ऑप्शन 2 वल्लाल सेन। नेक्स्ट है अंत्योदय है। तो ये जो अंत्योदय है इसका संधि विच्छेद होगा अंत्य प्लस उदय है। तो अ और उ, यहाँ पर जो य में जो अ है और उ, अ और उ में ओ गुण हो जाता है। तो सर्वधातु के अर्धधातु से गुण होगा तो यहाँ पर जो है अंत्योदय जो है संधि विच्छेद जो है होता है। नेक्स्ट है गंगा लहरी। तो गंगा लहरी के जो रचयिता है ये है जगन्नाथ। नेक्स्ट है भोगा न भुक्ता वे में भुक्ता। यह जो उक्ति है ये किन के द्वारा कही गई है? तो ये जो भर्तृहरि के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है विक्रमांक देवचरित में कितने सर्ग हैं? तो ये जो विक्रमांक देवचरित है इसमें 18 सर्ग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सखी शब्द का जो षष्ठी एकवचन का रूप। तो ये जो सखी जो शब्द है इसका अगर हम षष्ठी एकवचन का रूप हो ये होगा सख्युः। नेक्स्ट है नदी संज्ञा विधायक सूत्र। तो ये जो नदी संज्ञा है ये जो दीर्घ इकारांत होते हैं उनकी जो है नदी संज्ञा करता है। तो यहाँ पर जो है युस्त्राख्यो जो नदी सूत्र है इसके द्वारा ये जो नदी संज्ञा होती है। नेक्स्ट है ढतीचा सूत्र। तो ढतीचा से होती है षट संज्ञा। दोस्तों एग्जाम में जो है यह सूत्र जरूर पूछे जाते हैं इसलिए ये जो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको जो ये जो क्वेश्चन है इनको एक नोटबुक में नोट कर लेना है जिससे आपको जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है बहुलक होता है। तो ये जो बहुलक है ये कितने प्रकार का होता है? बहुलक जो है 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है शिष्य है। तो यहाँ पर जो है सास का जो है इसमें धातु है। दोस्तों ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस जो है स्टैट सीटेट या और जो नेट वगैरह के जो एग्ज़ाम हुए हैं संस्कृत के तो उनमें जो ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी जो है इसके आने की संभावना रहेगी। तो शिष्य में जो है सास का धातु है और राइट आंसर ऑप्शन 3 कयप। नेक्स्ट है यच्छति पद में कौन सी धातु है? तो यच्छति में जो है दान धातु है। दा को जो है यच हो जाता है। नेक्स्ट है लुट लकार में तिप को आदेश। तो ये जो लुट लकार है इसमें तिप को डा जो है आदेश होता है। तिप को डा रऊ रस जो नाम से जो सूत्र है ये जो है यहाँ पर आदेश करता है। तिप को डा रऊ और रस, तिप तस और झी। तो इस प्रकार तिप तस और झी को डा रऊ और रस जो आदेश होते हैं। और जैसे यहाँ पर अड़ दिया गया है तो इसको अड़ अतुस जो सूत्र है उससे जो है वह ये होता है। नेक्स्ट है केवल समास। तो ये जो केवल समास है ये होता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य शब्द से जो स्त्रीत्व विवक्षा में जोड़ने वाला प्रत्यय। सूर्य शब्द से जो स्त्री विवक्षा में अगर कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो ये होगा सूर्य और चाप। चाप का आ शेष रह जाता है तो ये जा सूर्या जो शब्द रूप बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ये पैफ है ये चिन्ह दिए गए हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो इनको जो हम उपपदमानीय चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है छेक शब्द का अर्थ। तो छेक जो शब्द है इसका अर्थ होता है विदग्ध होना। नेक्स्ट है पूर्वपर्याय नियम का जो व्यत्यय किस अलंकार में होता है? तो ये जो पूर्वपर्याय जो नियम है इसका व्यत्यय किस अलंकार में होगा? तो ये अतिशयोक्ति जो अलंकार में होता है। तो जहाँ पर जो किसी बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बात असंभव सी लगती है तो वहाँ पर जो है ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है बिंब अनुबिंबताओं का जो बोधक अलंकार है। बिंब अनुबिंबताओं का जो भाव यह होगा निदर्शना अलंकार में। नेक्स्ट है कथा क्षीरसागर का विभाजन।
तो ये जो कथाशील सागर है इसका जो विभाजन है ये लंबकों में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है संख्या दर्शन में प्रकृति की तुलना। तो ये जो संख्या दर्शन है ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है, इसमें जो प्रकृति की जो तुलना है ये नर्तकी से की गई है। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है यज्ञवेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन है। तो ये जो यज्ञवेदी के निर्माण का जो वर्णन है ये 16 सूत्रों में मिलता है। नेक्स्ट है आत्मा शब्द। तो ये जो आत्मा है अगर हम इसको देखो तो ये आकारांत शब्द है, तो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग शब्द बच्चे जो है मानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है पुल्लिंग शब्द हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 1 आत्मा पुल्लिंग। नेक्स्ट है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचन है। हितकारी और जो दूसरों को अच्छे लगने वाले जो वचन हैं ये दुर्लभ होते हैं। तो ये जो कौन से जो महाकाव्य से ली गई है, ये भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सूक्ति भी जो एग्जाम में आती रहती है। तो हितकारी और जो मनोहर जो वचन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार की जो उक्ति है ये किरातर्जन से ली गई है, भैरवी के द्वारा जो ये विरचित है। नेक्स्ट है गुण आदेश करने वाला सूत्र। तो आदगुण से गुण होता है। नेक्स्ट है मध्यमयों का जो उपजीव्य काव्य है ये क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 महाभारत। नेक्स्ट है रत्नावली के रचयिता। तो ये जो रत्नावली नाटिका है इसके रचयिता है हर्षवर्धन। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है कालिदास शपनवादत्तम। नेक्स्ट है छंद शास्त्र के आचार्य। तो ये जो पिंगल आचार्य है ये छंद शास्त्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट है अर्थ प्रकृतियाँ। तो ये जो अर्थ प्रकृतियाँ ये कितनी होती हैं, तो अर्थ प्रकृतियाँ 5 होती है। दोस्तों अर्थ जो प्रकृतियों से संबंधित वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप जो है हमारे जो वीडियो हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको इनसे संबंधित जो वीडियो है ये मिल जाएगी। नेक्स्ट है न्याय पथ पर विचलंती पदम न दी रहा। तो जो धैर्यशील जो व्यक्ति होते हैं वे अपने पद से विचलित नहीं होते हैं और जो भी कोई काम करते हैं उसे अंत तक जाए अपने लक्ष्य तक लेकर ही छोड़ते हैं। तो इस पद्यांश में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो वसंतिल का जो छंद है इसका जो प्रयोग हुआ है। तो इसका अगर हम बात करें तो वसंतिल का की जो पंक्ति है ये होती है उक्त वसंतिल का तब जा जगह उगा है। नेक्स्ट है मंदाक्रांत छंद। तो ये जो मंदाक्रांत छंद है इसमें कितने अक्षर होते हैं, तो इसमें 17 अक्षर होते हैं। और जो मेघदूत जो नाटक है इसमें जो है मंदाक्रांत छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है दिवी यमनम। तो ये जो दिवी यमनम है इसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो अविभाव समास का प्रयोग हुआ है। तो दिव्यो यमनेहो समाहरः। तो अव्ययभाव समास कहाँ पर होता है, वैसे तो जो अव्ययभाव समास है जिसमें शुरू में अव्यय दिया गया होता है वहाँ पर होता है, जैसे यथाशक्ति। तो इस प्रकार इसकी पहचान यही है कि जहाँ पर शुरू में अव्यय दिया गया हो, द्वंद्व जहाँ पर जैसे राम और भरत, तो इस प्रकार हो, द्विगु जहाँ पर कोई संख्या दी गई हो। नेक्स्ट है यगह में प्रत्यय। तो ये जो यगह है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो नंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।